Archives of Prasar Bharati presents the timeless treasure of golden era. रेशम के धागों में ढूंढता रहता ये टाट के पैबंद। ये है फिकर चंद, अपना फिकर चंद। ये है फिकर चंद, हमारे फिकर चंद। ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਘਰ ਬਚਾਵੇ ਦੂਜੇ ਦਾ रित है ना चला। আরে নিজের খেয়ে বোনের মোষ চড়ায়, নিজের ঘর না বাঁচিয়ে অন্যের ঘর বাঁচাতে যায়। मन गे उपकारे पूरी गे उपकारे तपती धूप में छाता बन जाए सबकी सोचे सबका बन जाए ये है फिकर चंद अपना फिकर चंद ये है फिकर चंद अय्यो फिकर चंद जी अरे एक कार के लिए इतना बड़ा तंबू, इतनी बड़ी पार्टी, ये तामझाम। मल्होत्रा का तो दिमाग खराब हो गया। आपने ये जो कार इसका गर्मा गर्म देख यार बात सुन। समोसा अपनी जगह पे, समोसे का इस वक्त टॉपिक नहीं है। इस वक्त प्रॉब्लम है मल्होत्रा जी के कार के बारे में। पहले मुझे वो डिस्कस करना है, बाद में समोसा खा लूंगा यार। एक मिनट। हाँ तो मल्होत्रा ओह हाय यार करनैल, ये मल्होत्रा जी करनैल करनैल ये हो क्या गया इन्हें? ये करनैल मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? मल्होत्रा जी से बात क्यों नहीं करने देता? अब की बार अगर वो आया ना तो देखो उसको कह देना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये मल्होत्रा को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कहाँ गया मल्होत्रा जी? मल्होत्रा जी अर्ज किया है जहाँ तुम पे निसार करता हूँ, जहाँ तुम पे निसार करता हूँ, जहाँ तुम पे निसार करता हूँ। ओ अपनी उम्र का लिहाज करें जी। ओ इस उम्र पे जान निसार कर रहे हैं? जहाँ तुम पे निसार करता हूँ। ओ हाय ओ किधर हो? ओ किधर हो मल्होत्रा जी? अब मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। आपने ये कार कैसे? किचन ये गुलाब जामुन दोनों साथ साथ खाएंगे, इधर से तू और इधर से मैं। ओए गोली मार गुलाब जामुन को और दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। मुझे बात पूरी करने दे पहले। आपने मुझे समझ कर रखा, मैं शटल कॉक हूँ। आगे आगे आप जाते, पीछे पीछे मैं आपके जाता हूँ। अरे मेहमानों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है क्या? मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं आप। Enough is enough. आप लोग फकीर का मजाक उड़ा रहे हैं। I just can't tolerate it. मल्होत्रा जी आप वहां बैठिए, बैठिए वहां। फकीर आओ 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 बैठो। और अब पूछो जो भी पूछना है तुमने मल्होत्रा साहब से पूछो। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? मल्होत्रा जी आपने ये गाड़ी ली कैसे? ली क्या वाइफ किचन जी, समझो कि मिल गई। हाँ मिल गई, इसका मतलब गिफ्ट कल्चर के चक्कर में आप भी पड़ गए हैं और आपने कोई बड़ा कॉम्प्रोमाइज किया है ये गाड़ी हासिल करने के लिए। कोई कंप्रोमाइज नहीं किया है। दरअसल शेखर के मामा ने नई गाड़ी ले ली और ये कार उनके पास बेकार खड़ी थी, सो उन्होंने हमें गिफ्ट कर दी। चलो ठीक है। आपको गाड़ी चलानी आती? नहीं, शेखर को गाड़ी चलानी आती? बिल्कुल नहीं। आपकी ड्राइवर रखने की हैसियत है? नहीं। तो फिर आप गाड़ी चलाएंगे कैसे? गाड़ी रोकेगी ना फकीर चंद, धक्का देने के तुझे नहीं बुलाएंगे। यार तू चुप कर। फकीर जी, शेखर आज से गाड़ी चलाना सीखने जाने लगा। आज से सीखने जाने लगा? अब ड्राइविंग सीखेगा वो? आपको पता है जवानी के नशे में ये लड़के कितनी रेस ड्राइविंग करते हैं। मल्होत्रा जी आप सठिया गए। अभी गाड़ी कहाँ पार्क किया? पार्क के पास, पेड़ के नीचे। पार्क के पास? वहाँ तो बच्चे खेलते हैं। आपकी गाड़ी अगर न्यूट्रल में होगी ना तो किसी बच्चे के ऊपर चढ़ जाएगी और बच्चे को कुछ हो गया तो पुलिस केस हो जाएगा आपके ऊपर। और बच्चे तो वैसे मत क्रिकेट खेलते हैं।
अगर किसी की गेंद लगी ना आपके शीशे में तो आपकी गाड़ी का शीशा टूट जाएगा। वो कुछ पूछना आपको? अजी बहुत कुछ पूछना है। आपने कार क्या ले ली है? आप क्या समझते हैं आपने स्पेस शटल खरीद लिया जो इतनी बड़ी पार्टी दे दी आपने? आपके सब सवालों का जवाब वो रहा। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, लेडीज एंड जेंटलमैन। थोड़ी सी सॉरी मेरे थोड़े से लेट होने पे, और ढेर सारी कांग्रेचुलेशंस टू माय मदर, टू माय लविंग मदर, माय लविंग पापा ऑन देयर सिल्वर जुबली हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। बहुत बहुत अंकल अंकल अंकल। हाँ बेटे क्या? अंकल भोला ठाकुर को पकड़ के लाए। हाँ भोला ठाकुर को पकड़ के लाए। क्यों बेटा? अंकल उसने ना सिस्टर मारा है। ये तो बहुत अच्छी बात है, बड़ा हो गया हमारे सज्जन का रिकॉर्ड तोड़ेगा। अंकल अंकल अंकल। हाँ बोलो बेटे। अंकल यही है भोला ठाकुर। हाँ अंकल यही है भोला ठाकुर। इसने सिक्सर मारा है। अंकल इसी ने सिक्सर मारा है। वेरी गुड वेरी गुड। अंकल इसने ना आपकी कार का शीशा भी तोड़ा है। देखा आप लोगों ने, फकीर बिल्कुल ठीक कह रहा था। अरे फकीर, अब तुम किस सोच में डूब गए? मैं ये सोच रहा हूँ कि चलो कार ले ली, ठीक है, वेडिंग एनिवर्सरी की अच्छी बात है, मुबारक हो जी, लेकिन केक आ गया वो भी अच्छा है, लेकिन वेडिंग एनिवर्सरी में इतना सारा खर्चा, तो ये खर्चे के लिए पैसा आया कहाँ से? हो हाय। कंचन बीवी जी आई हैं मैम साहब। नमस्ते आंटी। नमस्ते। कहो आंटी, एक अर्जेंट फोन करना है, आप कहें तो? हाँ हाँ कर लो। थैंक यू आंटी। आंटी प्लीज। हाँ हाँ। हेलो सूजी, एक छोटा सा मैसेज दे देना, कहना कि मंडे को कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लास फिक्स हो गई है, उनसे मिल नहीं पाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है, कल मिल लूंगी, उन्हें पता है, वहीं से पिक करते हैं मुझे। ओके थैंक यू सूजी, बाय। थैंक यू आंटी। ठीक है। उफ, मेरा ही घर और मुझे ही बाहर कर दिया। बित्ते भर की छोकरी और इतनी ऊंची छलांग। हाय राम बीबी जी, का जमाना आ गया है अब तो। अरे इस तरह के फोन करने के लिए हमारे घर आने की इसकी जरूरत कैसे हुई? बाहर मैंने सब सुन लिया है। दोनों माँ बेटी एक ही माटी की गढ़ी है बीबी जी। उस दिन पार्टी में शेखर को पूछ रही थी, और अब किसी साहब को फोन पर टाइम दिया जा रहा है। अरे बीबी जी, ये देखो छोटी मैम साहब कोनो लिफाफा छोड़ गई किसी खातिर। लिफाफा? ला तो, कैसा लिफाफा है ये? क्या छोड़ गई ये? लिखा तो कुछ नहीं ऊपर। चिट्ठी है, देखूं तो। हाय राम, विमला। क्या हुआ बीबी? ये लड़की तो बड़ी चालाक निकली, ये तो डबल गेम खेल रही है। क्या मतलब? हाँ, अरे अभी किसी साहब को फोन पे मैसेज दे रही थी, और ये चिट्ठी शेखर के लिए डायरेक्टरी के पास छोड़ गई। हाँ, शाम को किसी और के साथ, सुबह किसी और के साथ। बाप रे। आज हमारे इस चांद से मुखड़े पे गुस्से के बादल क्यों भाई? तुम्हारा ऐसा बस्ता बांधूंगी कि देखते रह जाओगे। देखते तो हम भी रहते हैं। क्या? अपने चांद से चेहरे पे ये गुस्से के बादल, पर इन गुस्से के बादलों के पीछे चांद का चेहरा कितना हसीन लगता है। हेलो शेखर। हेलो कामनी। बस सॉरी टू डिस्टर्ब यू, पर ये दिन में चांद कुछ बात समझ में नहीं आ रही। चांद? वो आंटी एक मिसरा याद आ गया था। मिस्री को देखकर मिस्रा तो याद आ ही जाता है। आंटी आप अरे भाई, आज सुबह सुबह एक ऑफिस में मीटिंग थी, सो ऑफिस जा रही हूँ। तुम लोग तो कॉलेज जा रहे हो ना? जी जी जी, आजा। एनीवे, मेरी बस आ गई। एंजॉय योरसेल्फ। ओके बाय बाय। बाय कामनी।
हाय राम बीबी जी, अब आपको रमा बीबी जी की का बताएं। उसको तो उसके पति ने ठोकर मार के घर से बाहर निकाल दिया। बेटी को कलेजे से लगाए जैसे तैसे अपनी जिंदगी के दिन पूरे किए जा रही है बेचारी। बेचारी तो उसे नहीं बोलो, बेचारी ऐसी बारूद बनकर नहीं निकला करत है। और ओकर बेटी वो तो और से बड़ी तोप है। आप ही देखना एक दिन बीबी जी, ई ब्लाक में वो बम फुटिए के बस। लेकिन इस शर्मिंदगी का बोझ उठाऊं कैसे? मैं तो कहता हूँ किचन से मदद ले लो। दुनिया के फिक्रों का बोझ उठाते उठाते इनके कंधे काफी मजबूत हो चुके हैं। वैसे भी आपकी शर्मिंदगी थोड़ी थोड़ी उठा ही लेगा। करनेल, तू हर बात को मजाक में मत उड़ाया कर, समझ गया? आपके पास इस बात का कोई सबूत है? हाँ हाँ, वो चिट्ठी है तो सही, जरा दीजिए तो वो पढ़ी। लीजिए भाई साहब, आप पढ़ लीजिए, खुद ही पढ़िए। बढ़िया। मैं इसे बहुत बार पढ़ चुका हूँ, मेरी तो समझ में नहीं आता इसका मैटर। किसने किसको चिट्ठी लिखी है? लड़के ने लड़की को लिखी है कि लड़की ने लड़के को लिखी है? कच्ची उम्र की चिट्ठियां ऐसे होती हैं मल्होत्रा जी। और ये कच्ची उम्र की चिट्ठी है, इसको पढ़ के लगता है कि किसी कच्ची उम्र वाले ने ये चिट्ठी लिखी होगी। अरे क्या बात करते हैं भाई साहब, जिस दिन से वो लड़की यहाँ चिट्ठी रखकर गई है ना, उस दिन से शेखर को पूछ पूछ के बरौनी हुई जा रही है। क्या? हाँ, कंचन खुद चिट्ठी लिख के गई है? जी हाँ। यही मामला तो मेरी समझ में नहीं आता ना। आपने शेखर से इस मामले में बात की? क्या बात करें सक्सेना जी, पिछले एक हफ्ते से हम शेखर को टटोल रहे हैं, उसमें तो हमें कोई तब्दीली नजर आने गई कि कंचन के लिए उसके दिल में कोई ऐसी वैसी बात है। हो सकता है फकीर ये मामला एक तरफा ही हो। एक हाथ से ताड़ी क्या बजेगी फिक्र। मेरा मतलब फकीर चांद जी, फिक्र करना छोड़ दो, इस केस में दम नहीं है। अभी तो एक हाथ से ताली बजी है, फिर दो हाथों से ताली बजेगी, उसके बाद क्या होगा सोचा है आपने? दुनिया वाले तालियां बजाएंगे, हंसेंगे हम पर, ताने कसेंगे। अरे अपनी इज्जत का भी कुछ ख्याल करो सब लोग। अभी तो आप सोच नहीं रहे इसके बारे में, अभी तो ये चार दीवारी में बात हो रही है, लेकिन दीवारों के भी कान होते हैं। अगर एक बार ये बात बाहर फैल गई ना, तो आप देखना इसका असर बहुत बुरा होगा। एक घर की बदनामी होती है तो पूरा मोहल्ला बदनाम होता है, मोहल्ला बदनाम हो जाए तो शहर बदनाम होता है, शहर बदनाम हो जाए तो देश। कैरी ऑन बेटे, कैरी ऑन, कैरी ऑन। कुछ लोगों के दिमाग नहीं होता। वाह भाई वाह, स्वाद आ गया। हाँ जी, इससे वाल की सरसों से निकले तेल में बने पकौड़ों की बात ही कुछ और होती है जी। नहीं। अच्छा, तो मेरे हाथ के बने पकौड़े बहुत दिनों के बाद खाए हैं ना? नहीं जी। नहीं? तो क्या चटनी बड़ी करारी है? बिल्कुल नहीं। ओहो, तो किस चीज का स्वाद आ रहा है आपको? हैं जी? क्या गर्मा गर्म मसालेदार और करारी चिट्ठी लिखी है कुड़ी ने मुंडे। क्या गोलमोल अल्फाज है कि ढूंढते रह जाओगे कि चिट्ठी आशिक ने मशूक को लिखी है या मशूक ने आशिक को। वो किसकी चिट्ठी? किसने लिखी? किसको लिखी? ऊपर वाली कुड़ी ने नीचे वाले मुंडे को। ओ हाय, वो कौन सी कुड़ी? कौन सा मुंडा? कंचन ने शेखर को। हाय हाय हाय, वो आपको कैसे पता चला? अपनी आंखों से पढ़ के आया। वाह भाई वाह, जवानी चाहे इससे वाल में हो, चाहे सरकारी बाबुओं के क्वार्टरों में, जवानी दवानी होती है। हाय हाय हाय, वो चिट्ठी फड़ी कैसे गई? कुड़ी आप रख के आई है मुंडे के घर में चुपके से। हाय मैं मर गई। तू ऐसे मर गई? चिट्ठी तेरे को थोड़ा लिखी है। पर गुरप्रीत एक बात बता, ये जवानी की चोरी हमेशा पकड़ी क्यों जाती है? अब मुझे क्या पता क्यों पकड़ी जाती हैं। ईसेवाल में तो कभी नहीं पकड़ी जाती थी, हमारी कभी पकड़ी गई थी।
चाय पी लीजिए ना, ठंडी हो रही है। तुम्हें चाय की बड़ी यहाँ इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। मेरी बात मानिए और आप इस समस्या को सुलझाने मत बैठ जाइएगा। हाँ, और इस समस्या को तूफान बन जाने दूं। अगर ये समस्या तूफान बन गया ना तो हमारे कल्चर को बहा कर ले जाएगा। अरे तिनका तिनका बिखर जाएगा, उसे बटोरने में सालों साल लग जाएंगे। फिर एक एक तिनका बना के तो हमने इतना बड़ा आशियाना बनाया है, इतना खूबसूरत ये शहर बनाया है, इतना खूबसूरत ये देश बनाया है। फिर बिखर गया ना सोसाइटी में तो फिर देखना एक एक बच्चा फिर भीख मांगता नजर आएगा। हम पहले ही 20 साल पिछड़े हुए हैं, 200 साल पिछड़ जाएंगे इस दुनिया से। दुनिया कहाँ पहुंच गई है और हम देखो ये इस किस्म के लफड़े हमारे घरों में हो जाते हैं। अरे हम नहीं अफोर्ड कर सकते भाई। अरे मुश्किल से तो तनख्वाह का जुगाड़ होता है, अपनी इज्जत ही तो है जो एक बचा के रखते हैं। भगवान बचाए आपकी इन फिक्रों से। 3 बार चाय गरम कर चुकी हूँ, फिर से लाती हूँ गरम करके। अरे लेकिन ये आदत कब छोड़े? आदत की बात नहीं है सरला, ये सीरियस बात है। अरे तुम समझते नहीं हो सरला, कभी रमा और मल्होत्रा जी की लड़ाई झगड़ा हो गया ना तो देखना खून खराबा हो जाएगा। और रमा तो अकेली है, पुलिस ले आई और मल्होत्रा जी को अरेस्ट करवा दिया तो मल्होत्रा जी की फैमिली का क्या होगा? नौकरी से जाएंगे स्वागत। और मिसेस मल्होत्रा वो बेचारी क्या करेगी? अभी शेखर भी खाता कमाता नहीं है, मायके वालों से अगर उसे पैसा। तो व्हाट अबाउट द ड्राइव? शादी के बाद देखेंगे। शादी के बाद क्या? देखो, शादी के बाद हमारे ड्राइवर तो आप ही होगे ना। यानी तब आपको हमारी ड्राइविंग से कोई खतरा नहीं लगेगा? अब तो जैसे आपकी जान चले जा रही है। तब जिंदगी में कोई मकसद भी तो नहीं होगा। यानी अभी मैं मिस कामनी फिकरचंद हूँ, तब मैं मिसेस शेखर मल्होत्रा होंगी। सो सारी लाइबिलिटी आपकी होगी। अरे मिस्री और मिश्रा फिर एक साथ। रिलैक्स एंड एंजॉय। बाय। नमस्कार रमा जी। नमस्कार। दफ्तर से आ रही हैं? जी। अच्छा। कंचन बिटिया आ गई कॉलेज से? आ गई होगी, ड्राइंग रूम की खिड़कियां तो खुली हुई हैं। क्यों, क्या बात है? नहीं, बात तो ऐसी कुछ नहीं है, बस वैसे ही ये कंचन। भाई साहब, आजकल बच्चे खुद इतने समझदार हो गए हैं कि। लेकिन कंचन अभी छोटी है, उसकी देखभाल करना आपका फर्ज है। नहीं, आप तो दफ्तर चली जाती हैं और फिर पीछे से कंचन। क्यों, क्या हुआ? क्या किया कंचन ने? इतनी एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको एक मशवरा दे रहा था। देखिए, कंचन के साथ आजकल शेखर का नाम जोड़ा जा रहा है और कंचन को लेके मोहल्ले में चर्चे हो रहे हैं। अब आप मेरी जुबान ना ही खुलवाएं तो अच्छा है, मुझे खामोश रहने दीजिए। देखिए, पड़ोसी होने के नाते आपको समझाना मेरा फर्ज है। आप कंचन को समझाइए कि ये कोई उम्र है ये सब करने की। अरे हम हमारे जैसे परिवार ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर कल को आपके नाम पे कलंक लग गया, आप क्या करेंगी? पड़ोसी होने के नाते आपकी फिक्र करना मेरा फर्ज है। आप अपनी फिक्र कीजिए भाई साहब। शेखर पर मेरी बेटी नहीं, आपकी बेटी लट्टू हुए जा रही है। आज सवेरे भी उन्हें मैंने बस स्टैंड पर गुटरगू करते हुए देखा था और अभी भी वहीं पर बैठे हुए दोनों गिट पिट कर रहे हैं। जाइए और खुद देख लीजिए अपनी आंखों से। ये ऊपर वाली रमा को देखा? जुर्रत तो देखो मेम साहब की, अपने सर के पल्लू की तो परवाह है नहीं और एक भले मानस की टोपी बीच बाजार में उछाल के रख दी। अगर ये इससे वाल होता ना तो इसी बात पे चक्कू छुरियां चल गई होती। हाय हाय, इतनी बड़ी तोहमत लगा दी थी ध्यानी पर। और वो फकीर भाई साहब कान लपेट कर चुपचाप अंदर जा बैठे। भाई तन जिगरा है इस आदमी का भी। क्यों जी, बेटी की इज्जत होती है, बेटे की नहीं। हमारे बेटे पर भी तो लांछन लगा गई। मुझे तो लगता है फकीर भाई साहब आज दफ्तर गए ही नहीं। कितनी आवाजें लगाई सरदार जी ने सुबह, कितनी घंटियां बजाई, दरवाजा खोला ही नहीं किसी ने। दरवाजा खोला है, अंदर आ जाओ भाई। मुझे बुला रहे। क्या हुआ? मुझे तो नहीं समझ आता कि मैं क्या करूं। मैं तो समझा के थक गई। अब तुम चुप भी करो, रो रो कर हलकान हुए जा रही है। चलो पानी पियो और मेरे लिए भी लाओ। चलो मैं समझा दूंगी, मैं समझा दूंगी। तुम बैठो। मैं बैठी, चलो।
अब आप क्यों आंकड़े हुए जी माँ के आटे की तरह? सीधे सीधे बताओ क्या बात हुई, अब बोलो भी। तुम्हारे घर का बना तेल देने जो आया था तुम्हारा भाई था? हाँ जी। फिर कब आएगा? लो जी, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा, उसने ट्रक ले लिया है ना। अब सरसों का ताजा तेल क्या, ताजा साग भी आया करेगा, बीजी भेजा करेंगे जी इस सेवाल से। अच्छा, तो आपके मायके वालों के खेत अभी तक सलामत हैं? हाँ जी, सुख नाल बड़ी मेहर है सतगुर की। कनक, मक्की, जौ, गन्ने, गुड़, साग, सब्जी सब कुछ घर का है जी। वो सरदार जी बाहर के, बाकी तो सब कुछ इस सेवाल का ही है जी। हाँ, तो फिर तो कद्दू भी घर के ही होंगे। लो, वो तो आप जितने कहोगे उतने ही मंगवा कर दे देंगे आपको। नहीं, जितने नहीं, एक ही बड़ा कद्दू। इतना बड़ा कद्दू सूखा। हाय हाय, सुख नाल सूखा कद्दू क्या करोगे भाई साहब आप? हम तो उसके बीज निकाल कर बोने के लिए रख देते हैं और सूखा कद्दू दे देते हैं उस किसी साधु को या जोगी को, वो उसका करमंडल बना लेते हैं ना। वो करमंडल, हाँ, कमंडल ही तो बनाना है मुझे और फिर संन्यास ले लेना है। सुन लिया ना गुरप्रीत, ये देख, यही बातें मुझे परेशान करती हैं। तो परेशानी कद्दू की है ना, कोई बात नहीं, मंगवा देंगे इसेवाल से। अपने भाई से कह देना कि इसेवाल से कोई अच्छी लकड़ी की खड़ाऊ भी बनवा ले, सस्ती, सुंदर और टिकाऊ होगी वहाँ की। हाय हाय, शुभ शुभ बोलो भाई साहब, ये आपको क्या हो गया? मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। सत्यानाश हो गया है। नहीं, भाई बहन, बीवी, बच्चे, पड़ोसी, रिश्तेदार जिनके साथ इतना कुछ किया, उन्होंने मेरे साथ हमेशा छली किया। जब कोई मेरा नहीं तो फिर मैं किसी का क्यों? पर हुआ क्या? होना क्या है? डैडी की तो हमेशा से यही आदत है, व्हाइट बोर्ड पे क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, बाउंसर पड़े तो पता नहीं क्या हाल हो। फकीर चांद, यार पहले की बात भूल भी जाए यार। अब फिक्रों को बंद करो जी, गले लगाना। अजी चाय ले भी लीजिए ना। ले ले यार, ले ले। लीजिए तो। आप नहीं जानते भाई साहब, मैं तो समझा के थक गई, मेरी तो मानते ही नहीं है। मम्मी, चौकीदार आया है पूरी वर्दी में, एडवांस मांगने आया होगा। नहीं तो लॉटरी के लिए पैसे खत्म हो गए होंगे ना। उसके हाथ में सुंदर सी ट्रे है। ट्रे में गर्मा गर्म पकौड़े हैं। भूखे कहीं के गर्मा गर्म पकौड़े हैं। उस ट्रे में मोड़े तोड़े कागज हैं। मोड़े तोड़े कागज? हाँ, वही जब फिल्म में हीरो हीरोइन को चिट्ठी लिखने बैठता है और उसको कोई अच्छा सा आइडिया नहीं आता, तो जो फाड़ फूड़ के कागज रख देता है ना, वैसे ही मोड़े तोड़े कागज हैं। ओहो, पूछा उससे, ये क्या बदतमीजी है? पूछा तो था, कह रहा था कि इसे बद है, तमीजी अभी लाया है। हैं? इसमें कुछ लिखा है जी? माय डियर फकीर चंद जी। मैं प्रिय फकीर चंद जी। ओ हाय, क्या हुआ? प्रिय फकीर चंद जी, आप अगर फकीर हैं तो मैं जोगन हूँ। ये दूसरी जोगन कौन है? ये दुनिया हम दोनों के रहने लायक नहीं है, मर पड़ा जाके। मेरे प्यारे फकीर चंद जी, मुझे समझ नहीं आती कि मैं अपने मन की बात कहाँ से शुरू करूँ। गुरप्रीत, मेरी तो किस्मत टूट गई। गुरप्रीत, पता नहीं मेरी किस्मत में और क्या क्या देखने लगा है। ये कहीं कौन है? रेशम के धागों में ढूंढता रहता ये चाट के पैबंद। ये है फिकर चंद, अपना फिकर चंद। ये है फिकर चंद, हमारे फिकर चंद।
घर बचावे दूजे दा। रेत है ना चला আরে নিজের খেয়ে বোনের মোষ চড়ায়, নিজের ঘর না বাঁচিয়ে অন্যের ঘর বাঁচাতে যায়। ಮನೆಗೆ ಉಪಕಾರಿ ಊರಿಗೆ ಉಪಕಾರಿ तपती धूप में छाता बन जाए, सबकी सोचे सबका बन जाए। ये है फिकरचंद, अपना फिकरचंद, ये है फिकरचंद, अय्यो फिकरचंद जी।